Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा चैप्टर चल रहा है सरल परिपथ। सरल परिपथ में आज मेरा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है और इस पर आधारित बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं। वो मोस्टली न्यूमेरिकल के रूप में आते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको किरचॉफ्स के दोनों नियम अच्छे प्रकार से आने चाहिए। इसलिए मैं किरचॉफ्स के दोनों नियमों को दोबारा से परिभाषित करता हूँ। किरचॉफ्स का पहला नियम यानी कि संधि नियम यानी कि धारा नियम। पहले नियम के 3 नाम हो गए। नंबर 1 किरचॉफ का पहला नियम, धारा नियम, संधि नियम। इस प्रकार से अब मैं इसको समझाता हूँ। किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इसे मैं लिख देता हूँ, सिग्मा आई बराबर 0। ये किरचॉफ का पहला नियम है। इसको मैं इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। अब किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी बंद पास में या लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर सुन लो, किसी भी वैद्युत धारा परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये किरचॉफ्स का दूसरा नियम है, जिसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। उनका ही इसमें प्रयोग करना है। सबसे पहले मैं आपको अब इस पर आता हूँ, व्हीटस्टोन सेतु। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है क्या? तो सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन बनाया जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों का एक ऐसा विशेष संयोजन बनाया जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, मैं इसे लिख नहीं रहा, आप जो है सुने ध्यान से, अपने आप नोट्स में लिखें। क्या बताया? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन बनाया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अब क्या है वो संयोजन? उसने लिए 4 प्रतिरोध। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिनमें 3 का हमें ज्ञात होता है, चौथा अज्ञात होता है, और उन्हें इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनसे के जोड़ने से एक चतुर्भुज बन जाए, और उस चतुर्भुज के एक विकर्ण पर हम कुंजी और गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण के सिरों पर सेल और कुंजी जोड़ देते हैं।
तो फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या किया उसने, प्रतिरोधों के 4 प्रतिरोध थे और चारों प्रतिरोधों से उसने एक चतुर्भुज बना लिया। मान लिया एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये चौथा प्रतिरोध, ये 4 प्रतिरोध हो गए। यानी कि इसका नाम मान लिया मैंने ए बी सी डी। ए बी के बीच प्रतिरोध का नाम पी और पी ए बी के बीच प्रतिरोध का नाम पी, बी सी के बीच प्रतिरोध का नाम क्यू, इसका ए सी के बीच ए डी के बीच प्रतिरोध का नाम आर और डी सी के बीच प्रतिरोध का नाम एस। बच्चों फिर सुन लो, इसने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, उन 4 प्रतिरोधों से एक चतुर्भुज बना लिया। एक प्रतिरोध पी यानी कि ए बी, दूसरा प्रतिरोध क्यू यानी कि बी सी, तीसरा प्रतिरोध आर यानी कि ए डी और चौथा प्रतिरोध एस यानी कि सी डी। इनसे चतुर्भुज बन गया। इसके चतुर्भुज के एक विकर्ण यानी कि एक विकर्ण ये ले लिया मैंने, इस पर एक तो गैल्वेनोमीटर यानी कि जी लगा दिया और एक कुंजी लगा दी। यानी कि ये कुंजी K2 हो गई। दूसरे विकर्ण पर एक कुंजी K1 लगा दी और ये बैटरी के यानी कि सेल के से जोड़ दिए। इस प्रकार से ये परिपथ इसका तैयार हो गया। फिर समझ लो, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए जिनमें 3 प्रतिरोधों का उन्हें ज्ञात है और उन चारों प्रतिरोधों से क्या बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया। इस प्रकार से जोड़कर ए बी सी डी ए एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण ये है, इस पर गैल्वेनोमीटर कुंजी, दूसरे विकर्ण से कुंजी और सेल जोड़ दिया। अब ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु बनकर तैयार हो गया है। इस संयोजन को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर समझ लो, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, 4 प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिनसे एक चतुर्भुज बने और उसके एक विकर्ण पर धारामापी और कुंजी तथा दूसरे विकर्ण पर सेल और कुंजी जुड़े हों। इस संयोजन को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो बच्चों अब मैं आगे चलता हूँ। मान लिया सेल जो है हमारी धारा दे रही है आई, ये सेल है, इसके धन सिरे से धारा निकल रही है, ये धारा दे रही है आई। तो ये संधि हो गई। ये धारा कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। इसमें धारा नियम लगा दिया मैंने। मान लिया ऊपर जाने वाली इधर धारा I1 है, मान लिया इधर जाने वाली धारा I2 है। यानी कि ये I धारा यहाँ 2 भागों में बट गई। मान लिया ऊपर जाने वाली धारा I1, नीचे वाली साइड में जाने वाली धारा I2 है। अब मान लो कि ये प्रतिरोधों का इस प्रकार से संयोजन है कि
कुंजी K2 को दबाने पर BD में कोई धारा नहीं जाती, यानी कि BD में कोई धारा नहीं जाती, अर्थात धारामापी में विक्षेप शून्य है। कुंजी K2 को दबाने पर यदि BD में धारा कोई नहीं जाती, अर्थात हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। अब ये धारा, जब ये कोई धारा इसमें नहीं जा रही, यानी कि इधर की धारा ऐसे चली गई, इधर को I1, इधर की धारा इधर को चली गई, इधर को I2। ये कब है? जब इसको दबाने पर, यानी कि K2 कुंजी को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात धारामापी की शून्य विक्षेप स्थिति में जो धारा P में होगी वही धारा Q में होगी, जो धारा R में होगी वही धारा S में होगी। क्योंकि जब इसमें कोई धारा नहीं जा रही तो इधर से धारा इधर को निकल गई, इधर की धारा इधर को निकल गई। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु की शून्य विक्षेप स्थिति या संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, या क्या कहते हैं इसे? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु क्या है? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु उसे कहते हैं कि जिसमें धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। धारामापी में विक्षेप क्या होता है? शून्य होता है, उसे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो बच्चों, इतनी कहानी मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको लिखनी है, ठीक है? क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड में आता है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें जो है, चूंकि हमारा सेतु संतुलित है, हमने मान लिया कि ये सेतु संतुलित है, तो मैं लिख देता हूँ, जब कुंजी केवल सर्वप्रथम, यहाँ लिख देता हूँ, सर्वप्रथम कुंजी K1 को दबाने पर यदि कुंजी K2 को दबाने से धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई विक्षेप नहीं आता है, तो हमारा सेतु संतुलित कहलाता है। तो हमारा सेतु संतुलित कहलाता है। इस स्थिति में जो धारा प्रतिरोध
पी में होगी वही धारा प्रतिरोध Q में I होगी, I1 होगी, क्योंकि मैंने धारा क्या मानी थी भाई, इस प्रतिरोध P में मैंने I1 धारा मानी, तो वही धारा प्रतिरोध Q में होगी। इसी प्रकार प्रतिरोध S में भी धारा I2 होगी, क्योंकि मैंने माना था R में धारा I2, तो ये ही I2 इधर चली गई। यह सेतु की संतुलित अवस्था की, यह सेतु की संतुलित अवस्था की, संतुलित अवस्था है, अवस्था है। अब बंद पास, अब बंद पास यानी किरचॉफ का मैं दूसरा नियम लगाता हूँ। बंद पास यहाँ से ए बी डी ए बी डी ए में क्या है भाई, धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो धारा यहाँ I1 और प्रतिरोध P, यानी कि I1 P, धारा और उसके संगत प्रतिरोध। अब ऐसे चले, फिर ऐसे चलेंगे तो उल्टा चल रहे हैं, धारा की दिशा ऐसे और चल हम ऐसे रहे, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस I2 इंटू R। ठीक है भाई, यहाँ से ऐसे चले ना, फिर ऐसे उल्टे चल गए ना, धारा ऐसे चल रही है तो इसलिए माइनस। अब इसमें धारा और संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग तो हो गया। अब इसमें ये देखें कोई सेल जुड़ी हुई है नहीं, तो नहीं जुड़ी हुई, यानी कि विद्युत वाहक बल शून्य होगा, बराबर 0। या I1 P बराबर I2R, ये समीकरण नंबर 1। और बंद पास, दूसरा बंद पास ले लिया मैंने, B C D B में, यानी कि ये बंद पास B C D B, यानी कि B C D इस बंद पास में कोई फेल लगा दिया, धारा और उसके संगत प्रतिरोध, यानी कि धारा क्या है यहाँ I1, संगत प्रतिरोध Q, माइनस, माइनस क्यों हो गया, यहाँ से हम ऐसे आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, उल्टा हो गया, माइनस I2 इंटू S बराबर 0, या I1 Q बराबर I2 S। ये समीकरण होगी 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, भाग दे दिया, इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये,
लिख देता हूँ यहाँ I1P बटे I1Q, भाग दे रहा हूँ मैं, इसमें इसका लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, I2R बटे I2S, फिर यहाँ ये आकर के P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इस प्रकार से ये एक रिलेशन हो गया, प्रतिरोधों में रिलेशन हो गया। अब बच्चों, यही व्हीटस्टोन सेतु का संतुलित अवस्था है, यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि कोई दो आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर हम P अपॉन Q को अनुपाती भुजा कहते हैं, P अपॉन Q को, यानी कि P और Q को क्या कहते हैं हम, अनुपाती भुजा, और R को कहते हैं हम ज्ञात भुजा, और S को कहते हैं अज्ञात भुजा। यहाँ P अपॉन Q अनुपाती भुजाएं हैं, अनुपाती भुजाएं हैं, और R ज्ञात भुजा है, ज्ञात भुजा है, तथा S अज्ञात भुजा है, अज्ञात भुजा। अज्ञात भुजा से मतलब अज्ञात प्रतिरोध, यानी कि S हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, बाकी सब की जानकारी है। अब यदि हम इसकी स्थिति बदल दें, यानी कि A और C के बीच क्या जुड़ा है, कुंजी K1 रख के सेल, B और D के बीच क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर रख के K2, तो इन्हें बदल दें, यानी कि इसको ऐसे जोड़ दें और इसको ऐसे जोड़ दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेतु संतुलित होगा। और इन भुजाओं को क्या कहते हैं हम, BD और AC भुजाओं को संयुग्मी भुजा कहते हैं। इसमें BD और AC भुजाओं को संयुग्मी भुजा कहते हैं। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा आपसे, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो इसलिए इसे अच्छी प्रकार से आप तैयार कर लें। और बोर्ड में भी हर दूसरे तीसरे साल ये लिखने के लिए आ जाता है। धन्यवाद।